बड़ों को प्रणाम, हम उम्र को नमस्ते और छोटों को बहुत सारा प्यार। मैं दहेज के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं। मैं आज फिर एक नया उसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ, क्योंकि एक निकी कांड जो हुआ है अभी, जो उसके हस्बैंड विपिन ने उसे जलाकर मार डाला है, उस पर बात करना चाहती हूँ। मैं ना तो दहेज पे बात करूँगी आज ना मैं उस कांड पे बात करूँगी जो हुआ है। नए नए वीडियो रोज़ देख रही हूँ, आज भी कई सारे देखे हैं, बहुत सारी बातें पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ कि मतलब एक जो होता है ना, कि वो जल रही थी तो वो बाहर आया भागता हुआ लोगों को दिखाने के लिए कि वो जल रही है, या उसके बेटे का वीडियो हो रहा है, देखा जा रहा है कि वो बता रहा है कि मम्मी को मारा ऐसे, आग लगाई। बहन उसकी बहुत लगातार बोल रही है। उसकी माँ का वीडियो देखा मैंने, बहुत सारी, मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, आज कल भी देखे, आज भी देखे। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर रही हूँ, मेरा मतलब सिर्फ ये है, बहुत शायद कड़वी बात लगेगी मेरी, क्योंकि लोगों को लगता है कि जब सामने कुछ सच बोलता है ना तो वो लगती हैं लोगों को बातें। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, और जो आज भी नहीं आ रही, और मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि जो लोग आज बोल रहे हैं उसकी माँ आज बोल रही है, उसकी बहन आज बोल रही है, अड़ोसी पड़ोसी आज बोल रहे हैं, तो ये तब क्यों नहीं बोले थे? क्योंकि बच्चे कोई एक दिन में पैदा नहीं हुए थे। देखिए, बहुत कड़वी बातें हैं मेरी आज। बच्चे एक दिन में पैदा नहीं हुए थे, बच्चे भी बड़े बड़े थे, और इतने साल हो गए थे शादी को। तो जो इंसान इस टाइप के होते हैं तो वो जाहिर सी बात है, वो पहले दिन से ही प्रताड़ित कर रहा होगा। उसकी माँ का वीडियो देखा है कि वो किस तरीके से पार पकड़ के मार रही है उसे। तो जो इस टाइप के होते हैं तो वो तो शुरू से ही होंगे, या कुछ दिनों बाद से ही दिखने लगा होगा उनका रूप। तब माँ बाप या बहन या समाज या पड़ोसी तब कहाँ थे? मैं सिर्फ सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहती हूँ उसके माँ बाप से, कि तब ये दुनिया, समाज, बिरादरी, जो इस चीज़ का ठेका लिए के बैठ जाते हैं माँ बाप, तो अब भी बैठ जाइए आप लोग अपने घरों में। अब क्यों बोल रहे हैं मीडिया के सामने, अखबार के सामने, दुनिया के सामने आकर चिल्लाना कि ये करना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए, उसे वैसा करना चाहिए? क्यों? उसने तो जो करना था कर लिया, उसे तो करना था ये सब कुछ। वो तो उसी प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने कर लिया जो करना था। आप लोगों ने क्या किया ये बताइए। आप लोग अपनी बातें मीडिया के आगे खड़े होकर बोलिए कि हमने ये करा कि हमारी बेटी को जब प्रताड़ित कर रहे थे, उसे मार रहे थे, उसे पीट रहे थे, वो रो रही थी या वो हम लोगों से बताती थी, तो वो हम लोग ना उसे चुप करा देते थे कि समाज, बेटा तेरे से ऊपर समाज है, समाज में हमारी इज्जत निकल जाएगी, या समाज क्या कहेगा, या बिरादरी क्या कहेगी, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। तब नहीं समझ में आया था? तब भी तो आप लोग इतना बोल रहे थे, या अपनी बेटी को समझा रहे होंगे ना कि घर की इज्जत निकल जाएगी, घर में संभाल लो, और घर में पंचायत भी करी थी, सुना है मैंने, पंचायत में भी फैसला करवाया था, और बहुत सारी बातें बैठा के बहुत शांति से बैठा दिया था। ऐसी प्रवृत्ति और ऐसे जो टाइप के लोग होते हैं वो समझ जाते हैं। जब इतनी बड़ी उम्र की माँ, जिसे अनुभव होता है दुनिया का, खासतौर से एक औरत को अनुभव बहुत जल्द हो जाता है लाइफ में, शादी होने के बाद, कि कौन किस टाइप का है या कैसे चलेगी आगे ज़िंदगी, पहले से ही पता चल जाता है। उसके बाद भी वो माँ नहीं कर पाई अपनी बेटी के लिए कुछ भी। आप सोच के देखिए, क्योंकि समाज, बिरादरी, दुनिया ये बहुत ऊपर थी। जब समाज की फ़िक्र कर रहे हो आप, दुनिया की फ़िक्र कर रहे हो, बिरादरी की फ़िक्र कर रहे हो, तो फिर अपनी बेटी की फ़िक्र क्यों कर रहे थे? नहीं कर रहे थे तो अब क्यों बोल रहे हो दुनिया के आगे आकर? अब क्यों मीडिया के आगे चिल्ला चिल्ला के माइकों पे बोल रहे हो? अब कचहरियों के चक्कर कटेंगे, पुलिस के चक्कर कटेंगे, दुनिया भर के लिए अब इनके लिए ताकत है। अब नहीं निकलेगी इज्जत। अब नहीं निकलेगी कि ये फलाने कचहरी में खड़े हैं, फलाने केस कर रहे हैं, फलानों का ये हो रहा है, फलाने की ये हो रही है। अब नहीं हो रहा। तो मुझे ये चीज़ सिर्फ क्लियर आज एक बात कहनी है सभी पेरेंट्स से, कि अगर बोलना है तो उस बच्चों के जीते जी बोलिए। जब वो मर जाएं, उनको कंधा देने के बाद बोलने से कुछ नहीं मिलता।
क्योंकि जो मर जाता है ना वो जिंदा नहीं होता कभी। इसलिए किसी भी रिश्ते में हो या किसी भी हालत में हो, पहले बोलिए जब जिंदा हैं, जब खड़े होइए कि तुम्हें वो परेशान कर रहा है, आओ आओ यहाँ रहो, यहाँ रह लो, ये भी तुम्हारा घर है। तब बिरादरी का डर होता है, तब समाज का डर होता है कि हम शादीशुदा लड़की को अपने घर में रख लेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। दुनिया तुम्हें खिला रही है, दुनिया जिंदा कर देगी आज तुम्हारी बेटी को। दुनिया कुछ नहीं करती, दुनिया सिर्फ बोलती है। और वैसे भी आज 4 दिन का काम होता है बोलने का, और वो सब भूल जाते हैं, किसी को याद नहीं रहता किसी का क्या हुआ। और दुनिया का काम, अड़ोसी पड़ोसी का काम, इनका सबका बोलने का होता है। तो अगर आप दूसरे की सुनेंगे तो आज अपने खुद को मत बोलिए माइकों के आगे खड़े होकर, या तो तब खुद बोलते कि हम हैं हमारे घर आओ। माँ बाप को तब बोलना चाहिए जब उनकी लड़की परेशान हो रही हो, परेशान कर रहे हों। और इसके साथ तो बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, मार पिटाई हो रही थी, उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे उसे। उसके बावजूद भी अगर पेरेंट्स बैठे हैं, बहन बैठी है, बहन को नहीं पता था, बहन नहीं बोल सकती थी अपने माँ बाप से, बहन भी नहीं समझा सकती थी, कोई भी नहीं समझा रहा, कोई भी बात नहीं, बस एडजस्ट कर लो, कुछ हो रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, सहते रहो, हो जाएगा। औरत का यही है काम करने के लिए, अगर आपने पैदा किया है अपनी बेटी को, कि हाँ सहते रहो और वो हो जाएगी आगे। तो आप भी मत बोलें, मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों से, ऐसे माँ बाप से, कि मत बोलें फिर बाद में भी, अगर जिनकी बेटियाँ मर जाएं या जिनकी बेटियों को ससुराल वाले मार दें, उन्हें कोई हक नहीं है बोलने का बाद में, कि जो अपने बेटी के लिए नहीं बोल पाए वो बाद में खड़े होकर माइकों के आगे ना बोलें। बहुत बहुत बुरा लगता है मुझे ये सब कुछ, कि जब परेशानी में हो तब हाथ मत पकड़ो, परेशान हो तो उसको सहारा मत दो, और बाद में जब वो लड़की मर जाए तो सड़क पे खड़े हो, माइकों के आगे बोलो, कचहरी के आगे बोलो, पुलिस के आगे बयान दो, बहुत सारे काम के लिए। तब वक्त भी होता है, तब ताकत भी आ जाती है, और तब बिरादरी और समाज और दुनिया भर के लोग भाड़ में चले जाते हैं, तब बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है जो माँ बाप और भाई या इसकी बहन जो खड़ी होकर माइकों के आगे बोल रही है ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और मैं बहुत कड़वी बात कह रही हूँ कि जो माँ बाप जीते जी अपनी बेटी के लिए खड़े नहीं हो सकते, उन्हें बाद में खड़े होने का भी कोई हक नहीं है। सीधे साधे उन्होंने मार दिया, तुम भी अपने घर बैठ जाओ, मर गई। बहुत कड़वी लगेगी मेरी बात, लेकिन ये बहुत कड़वी हकीकत है। जो पहले नहीं बोल सकते उन्हें बाद में बोलने का कोई हक नहीं है, ना अड़ोसी पड़ोसियों को, ना माँ बाप को, ना किसी को भी एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, मेरी अपनी यही सोच है, और मैं बहुत उससे बात बोल रही हूँ आज। जिसको जो लगता हो लग जाए। आप लोग भी बताइएगा मैंने गलत कहा है हो तो बोलिएगा आप लोग भी, कि अगर मैंने गलत कहा है कि माँ बाप को पहले बोलना नहीं चाहिए, बाद में बोलना चाहिए। नमस्कार।